गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सिट पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी स्पीच की जो स्पीच ना सिर्फ दुश्मनों के लिए एक मैसेज थी, दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी, बल्कि दोस्तों को भी समझाने का बहुत बढ़िया एक तरीका था। साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूं मोदी जी की अभी जो एक स्पीच हुई है, तकरीबन 20-22 मिनट की ये स्पीच रही है। पूरी स्पीच की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से कुछ एक ऐसी बातें जो निकल के आई हैं जो मुझे लगता है आप तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, ये ऐसी स्पीच थी कि ये सिर्फ सुन के समझने वाली स्पीच नहीं थी, इसको कुछ देशों को तो इसे डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मोदी जी कहते हैं कि वो हर एक चीज़ बता के करते हैं, तो वो हिडन मैसेजेस जो एक स्पीच में थे, वो जो एक आप यूं कहें कि इतना संतुलित एक बहुत ही मैच्योर जो एक वाक्य मोदी जी ने रखा है, वो काबिल तारीफ है। तो इस पूरी स्पीच में से कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं वो आज आपके बीच में मैं साझा करने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इंडिया की नई पॉलिसी को पूरे विश्व को समझा दिया। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बात है साथियों, पूरे विश्व को समझा दिया कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कोई एक ऑपरेशन मात्र नहीं है, ये इंडिया की नई पॉलिसी है, घोषित पॉलिसी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अगर आप हमारे को थोड़ा सा भी हिट करोगे, थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाओगे, तो हम घर में घुस के आपके सीने पे हमला करेंगे। इस तरीके का एक बहुत कड़ा संदेश एक प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है साथियों। एक देश की पॉलिसी को बिल्कुल बदल के रख दिया। जो देश अब तक बातचीत के माध्यम में कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता था, उसको बिल्कुल बदल के अब कह दिया, भाई आप अगर हमें उंगली लगाओगे तो हम आपको थप्पड़ मारेंगे। ऐसा एक पॉलिसी में जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों ग्लोबल पावर्स, जितनी भी विश्व में ग्लोबल पावर्स हैं जो अपने आप को आप यूं कहें कि सरपंच मानती हैं कि कहीं भी कुछ हो जाएगा तो हम कूद के बीच में आ जाएंगे, कोई दो देश लड़ रहे हैं उनका लेना नहीं देना नहीं, लेकिन हम बीच में बात करेंगे, उन देशों को भी मोदी जी ने बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि ये कोई प्रेशर में आया हुआ काम नहीं है। कोई कंट्री अगर ये सोच रहा हो कि उन्होंने दबाव बनाया तो ये हुआ है, इसको स्पष्ट मोदी जी ने कर दिया कि ये कोई प्रेशर नहीं है, ये कोई पक्का कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि जिसके बाद कोई आगे का कार्रवाई नहीं होएगी। ये सिर्फ मोदी जी ने जो स्पष्ट किया कि हमने एक टारगेट को जो अचीव कर लिया था, ये एक सीज फायर जो हुआ है ये तब तक के लिए है जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में रहेगा। जिस दिन पाकिस्तान थोड़ी सी भी कोई हरकत करेगा तो भारत जो है किसी से दबेगा, किसी की सुनेगा। ऐसा किसी देश को अगर मन में कोई बहम हो तो उसे निकाल दें। ऐसा एक संदेश बड़े पोलाइट वे में मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया है कि ये भारत का अपना मामला है और इसको भारत किसी भी दबाव में आके सहने वाला, किसी न्यूक्लियर दबाव में, किसी भी दबाव में आके सहने वाला नहीं है। तो ये एक ग्लोबल जो ये बड़े बड़े चौधरी बने बैठे हैं, इनको एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया। फिर साथियों, मोदी जी ने जैसा एक बहुत पहले कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये उस टाइम जब कही थी, जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तब आप ये मान के चलिए इसका अर्थ उस प्रकार से नहीं निकला था। मोदी जी उस टाइम आज जो ये ट्रीटी ख़त्म करी है, सस्पेंड करी है, इसकी तैयारी में तभी से लगे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। और बड़े ही कड़े शब्दों में अब मोदी जी ने ये कह दिया दोबारा कि खून और पानी, मतलब जो मन में लोग ये विचार बना के बैठे थे कि अमेरिका प्रेशर बनाएगा, चाइना प्रेशर बनाएगा, तो शायद ये ट्रीटी वाला जो फैसला ये भी मोदी जी वापस ले लेंगे, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक ऐसा कोई भी फैसला खून के साथ पानी नहीं बहेगा। ये बहुत ही एक बड़ा संदेश मोदी जी ने अपनी स्पीच में पूरे विश्व को दिया कि कोई बीच में आने की ज़रूरत ना करना। फिर साथियों, जैसा समय समय पर हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री
कहते हैं कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है और हम लेके रहेंगे। मोदी जी ने अपनी छोटी सी स्पीच में स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बैठने का क्या मतलब है, कि पाकिस्तान के साथ बैठने के ऊपर सिर्फ टॉपिक जो है वो हम डिसाइड करेंगे और वो पीओके होगा, कि जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसको उन्हें वापस करना ही होगा। ये बैठ के बातचीत करने का समय जो है वो पाकिस्तान के साथ बैठना है। इतनी बड़ी बात साथियों, किसी प्रधानमंत्री का कहना वाकई में हैट्स ऑफ टू मोदी। कितने पोलाइट वे में उन्होंने पूरे विश्व को, पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और समझाया भी। एक बड़े भाई होने के नाते, वैसे तो आप बाप भी कह सकते हो कि भारत जो है वो पाकिस्तान का पिता है या माँ है जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, तो उस नाते से भी मोदी जी ने पाकिस्तान के जो आका बैठे हैं, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्हें बताया कि तुमने एक गलत तरीके से अपने देश को चलाने का जो निर्णय आज से 60-70 साल पहले जब लिया था, कि तुमने सेना के हाथ में, आईएसआई के हाथ से और ये टेरर को पालने का जो एक तुमने संकल्प लिया था, अब उसे छोड़ने का समय आ गया। और इस टेरर की लड़ाई में न केवल भारत बल्कि तुम्हें भी भुगतना पड़ रहा है। ये बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को मोदी जी ने कह दिया कि अगर ये तुम्हारे से नहीं हो रहा तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करो। ये तुम्हारे लिए भी उतना ही नुकसानदायक है जितना भारत को नुकसान तुम पहुँचा रहे हो। और मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हमें तो उम्मीद थी कि तुम टेररिज्म के खिलाफ हमारे साथ खड़े होगे, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई, तुम आज भी उसी प्रकार से अपनी गतिविधि कर रहे हो। तो इस सब को छोड़ दो, और अगर तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो भारत देने को तैयार है। इस टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो निरंतर ऐसी ही चलती रहेगी। साथियों, ये एक आप यूं कहें कि किसी के मन में कोई बात डालनी हो। अब वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपको क्या लगता है कि वो लीडर बहुत मजबूत है? लीडर का मतलब होता है जो डिसाइड कर सके, जो डिसीजन ले सके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। जो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते वो अपने आप को लीडर कैसे बोल सकते हैं? जब वो अपने घर में रात को आंख बंद करके सोते होंगे तो इतनी शर्मिंदगी उन्हें महसूस होती होगी कि वो किस बात के लीडर हैं, कि अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए वो 1 रुपये का फैसला नहीं कर सकते। सेना के गुलाम बने हुए हैं, एक ऐसी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं जिससे पूरे विश्व में नुकसान ही नुकसान है, फायदा हो ही नहीं सकता। देश को तो है ही है। और दोस्तों, फिर एक पूरे इस वाक्य में एक ऐसी बात मोदी जी ने कही जो आने वाले टाइम में भारत को और मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान देगी। दोस्तों, भारत जो है वो, अगर हम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज जब देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों में उनको टक्कर देता है। पिछले 10 सालों में तो आप यूं मान लें कि इकोनॉमी, आर्मी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी चीज़ में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है वो चुनिंदा 1 से 10 के बीच में आता है। लेकिन वहीं जब बात डिफेंस की आती है, डिफेंस में भारत जो है वो अब तक इंपोर्ट पे ज़्यादा निर्भर था। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसकी 2 तरफ दुश्मन लगते हो, एक तरफ पाकिस्तान जो हमने ही पैदा करा, जिसका आप यूं कहें कि धर्म, मजहब यही है कि भारत को कैसे ख़त्म करना है, और दूसरी तरफ चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति के चलते कैसे उसने तिब्बत पे कब्जा करा और कैसे वो समय समय पर भारत में भी कोशिश करता रहता है। ऐसे देशों से घिरा हुआ एक देश, और अब तक जो पूर्व में सरकारें रही उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ही इतना नहीं केंद्रित किया कि हमें अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कैसे करना है। डिफेंस कभी भी दूसरी कंट्री से हथियार खरीद के मजबूत हो ही नहीं सकता। दोस्तों, डिफेंस मजबूत हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, जब आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं, जब आप इंपोर्ट से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने योग्य होते हैं, तब आप मजबूत होते हैं। और मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले समय में जिस हिसाब से मेड इन इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है, जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट, बंदूकें, गोलियां, गोला बारूद, मिसाइल भारत में बननी शुरू हो रही हैं, भारत में बन रही हैं, तो आने वाले समय में ना केवल अपनी सुरक्षा के लिए ये अहम है बल्कि एक्सपोर्ट करने में भी भारत जो है वो अग्रिम भूमिका निभाने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है मोदी जी की इस रिमार्केबल स्पीच के बारे में। देश का प्रधानमंत्री
इस प्रकार से जब पूरे विश्व को मैसेज देता है, और वो भी 145 करोड़ 40 करोड़ का जो देश है, ये बहुत ही सराहनीय बात है कि हमने टारगेट भी अचीव कर लिया, किसी के दबाव में भी नहीं आए, और नसीहत भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं। छोटी सी स्पीच में इतना कुछ, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।